नमस्कार, आप सगड़ा का स्वागत है किराड़ू क्लासेज में। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। और आज की सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के कुल 7 क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा और करने जा रहे हैं उनका कंप्लीट एनालिसिस। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, कम्मा गणित बाबूजी महाराज की जय। बिल्कुल, चलो करें आज की सेशन की शुरुआत। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन जो रहा आपके सामने, राजस्थान के किस एकमात्र क्रोकोडाइल पार्क को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। अपने राजस्थान के अंदर क्या होता है भाई साहब, राजस्थान के अंदर क्या होता है, एकमात्र ऐसा क्रोकोडाइल पार्क है जिसको इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। तो कौन सा है? क्या बागधड़ा नेचर पार्क जो उदयपुर के अंदर है, मेवाड़ बायोडाइवर्सिटी पार्क उदयपुर के अंदर, या सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो उदयपुर के अंदर इसको शामिल किया जाएगा, या नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो जयपुर के अंदर इसको विकसित किया जाएगा। तो किसको विकसित किया जाएगा? जो बागधड़ा नेचर पार्क जो उदयपुर के अंदर है। कौन सा? बागधड़ा नेचर पार्क जो कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा क्रोकोडाइल पार्क है जिसको क्या किया जाएगा, इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर छपने वाला क्वेश्चन है भाई साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। बिल्कुल साहब, बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। बिल्कुल, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। स्विट्जरलैंड के ग्रीन हाउस की डिजाइन की तर्ज पर राजस्थान में कहाँ पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण किया जा रहा है? स्विट्जरलैंड के ग्रीन हाउस की डिजाइन, स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है, ग्रीन हाउस की डिजाइन की तर्ज पर क्या किया जाए, अपने राजस्थान के अंदर कहां पर पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण किया गया है भाई साहब। इसके बारे में बात करें, क्या कासली गांव जो कोटपुतली बारोड़ के अंदर, कनोई गांव जैसलमेर, सिलवा गांव बीकानेर के अंदर, पिपलात्री गांव राजसमंद के अंदर, या ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। तो जो बात करें अपन किसके बारे में, स्विट्जरलैंड के ग्रीन हाउस की डिजाइन की तर्ज पर क्या किया गया, अपना राजस्थान में पद्म स्मारक पुस्तकालय निर्माण कियो गयो। वो निर्माण खटे कियो गयो भाई, यो कियो गयो सिलवा गांव जो बीकानेर के अंदर। अरे खटे सिलवा गांव, और सिलवा गांव कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। यहाँ पर स्विट्जरलैंड की ग्रीन हाउस की डिजाइन की तर्ज पर राजस्थान में पुस्तकालय का निर्माण किया गया, वो किया गया सिलवा गांव बीकानेर के अंदर साहब। बिल्कुल इंपोर्टेंट है, आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। बिल्कुल साहब, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। बिल्कुल साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में कहाँ चीतों के लिए बाड़ा बनकर तैयार हो। अब अपने राजस्थान के अंदर क्या होता है, चीते हैं, चीतों के लिए बाड़ा बनाया गया। अब चीतों के लिए बाड़ा कहाँ पर बनाया गया? क्या मुकंदरा हिल्स कोटा के अंदर बनाया गया, या रावत बाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर बनाया गया, या सांबर जो जयपुर के अंदर है वहां पर बनाया जाता है, या कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर बनाया जाता है। अब अपने राजस्थान में कहाँ पर चीतों के लिए बाड़ा बनाया गया? तो कहाँ पर बनाया गया भाई साहब? रावत बाटा है चित्तौड़गढ़ के अंदर। अरे रावत बाटा कहाँ पे? रावत बाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहाँ पर क्या किया गया? बिल्कुल साहब, चीतों के लिए बाड़ा बना दिया गया साहब, बना। बिल्कुल इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि राजस्थान में चीतों के लिए बाड़ा कहां पर बनाया गया है। तो आपको बताना है रावत बाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर बनाया जाता है। मुकंदरा हिल्स कहां पर है? मुकंदरा हिल्स कोटा के अंदर है। और ये सांबर है, सांबर जयपुर के अंदर है। सांबर झील है जो राजस्थान की सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है साहब। कौन सी है? सांबर झील है। कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है। कुंभलगढ़ की बात करें तो कुंभलगढ़ के अंदर एक दुर्ग बना हुआ है, कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है जो राजसमंद के अंदर है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो राजसमंद के अंदर है साहब। बिल्कुल इंपोर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। और भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लोक देवता बाबा रामदेव जी के ससुराल अमरकोट पाकिस्तान की पहली प्रकृति देश में कहां पर बनाए जा रहे हैं। अब लोक देवता है कौन? बाबा रामदेव जी। अब लोक देवता बाबा रामदेव जी के बारे में बात करें अपन, किनके बारे में? बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी। अब बाबा रामदेव जी भाई साहब, बाबा रामदेव जी का जन्म कब होता है? कब होता है भाई साहब बाबा रामदेव जी का जन्म? बाबा रामदेव जी का जन्म तो होता है कहां पर? उंडू कश्मीर के अंदर। अरे कहां पर होता है? उंडू कश्मीर के अंदर जन्म होता है। बाबा रामदेव जी का जन्म कहां पर होता है? बाबा रामदेव जी का जन्म होता है कहां पर? उंडू कश्मीर
और ये कहाँ पर है, उंडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर। अरे कहाँ पर उंडू कश्मीर, उंडू कश्मीर कहाँ पर है, उंडू कश्मीर भाई साहब कहाँ पे, बाड़मेर के अंदर है भाई, है ना। अब जन्म की बात करें कि जन्म कब होता है, बाबा रामदेव का जन्म होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को होता है। कब होता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबा रामदेव जी का जन्म होता है। अब बाबा रामदेव जी के पिताजी के बारे में बात करें कि बाबा रामदेव जी के पिताजी कौन है, तो बाबा रामदेव जी के पिताजी कौन है भाई साहब, बाबा रामदेव जी के पिताजी है अजमल जी। अरे कौन है, बाबा रामदेव जी के पिताजी अजमल जी, बाबा रामदेव जी के पिता अजमल जी है भाई साहब, है ना। और बात करें माता के बारे में, बाबा रामदेव जी की माता कौन है, बाबा रामदेव जी की माता है भाई साहब कौन, नैना दे। अरे कौन है माता, माता है नैना दे। अब बात करें अपने पत्नी के बारे में, पत्नी कौन है, बाबा रामदेव जी की पत्नी कौन है, पत्नी कौन है, नेतल दे। अरे कौन है, नेतल दे बाबा रामदेव जी की पत्नी है। अरे पत्नी कहाँ की है भाई साहब, बाबा रामदेव जी की तो पत्नी थी नेतल दे, ये कहाँ की थी, ये अमरकोट पाकिस्तान की थी भाई साहब। कहाँ की थी, अमरकोट पाकिस्तान की भाई साहब, अमरकोट पाकिस्तान। अब बाबा रामदेव जी की पत्नी अमरकोट पाकिस्तान की थी ना, तो इनकी पहली प्रकृति कहाँ पर बनाई जाएगी, कहाँ पर बनाई जाएगी, बाबा रामदेव जी की पहली प्रकृति कहाँ पर बनाई जाएगी भाई साहब, कहाँ पर, बीकानेर के अंदर। अरे कहाँ पर, बीकानेर के अंदर बनाई जाएगी। अरे कहाँ पे बनाई जाएगी भाई साहब, बीकानेर के अंदर बनाई जाएगी। प्रकृति कहाँ पर बनाई जाएगी, प्रकृति बनाई जाएगी कहाँ पे, बीकानेर के अंदर। अरे बीकानेर के बारे में भी बात करें ना कि बीकानेर के अंदर भी कहाँ पर बनाई जाएगी, कोलायत के अंदर बनाई जाती है। कहाँ पे, कोलायत। अरे कोलायत के अंदर ही बात करें तो कोलायत के अंदर भी एक गांव है श्याणा गांव। अरे कौन सा गांव है, श्याणा गांव, श्याणा गांव के अंदर बनाई जाएगी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल। बाबा रामदेव जी की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम तो आप सबको पता रहना चाहिए, पुस्तक कौन है, ये 24 बाणियां। कौन सी है, 24 बाणियां इनकी पुस्तक है साहब। पुस्तक के बारे में पहले भी एग्जाम के अंदर पूछा गया हुआ है और आगे भी पूछा जा सकता है कि बाबा रामदेव जी की पुस्तक, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी किन्होंने, बाबा रामदेव जी ने। कौन से पंथ की, कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी भाई साहब, किन्होंने की थी, कामड़िया पंथ की स्थापना। कामड़िया पंथ की स्थापना भी बाबा रामदेव जी के द्वारा ही की गई थी भाई साहब। बाबा रामदेव जी का मेला बढ़ता है। अबे बाबा रामदेव जी का मेला कहाँ पर लगता है, बाबा रामदेव जी का मेला लगता है रूणीजा के अंदर। अरे कहाँ पर लगता है, रूणीजा के अंदर मेला लगता है। और रूणीजा कहाँ पर है, रूणीजा है जैसलमेर के अंदर बाबा रामदेव जी का मेला लगता है। अब मेले के बारे में बात करें अपन कि कौन सी तिथि को लगता है बाबा रामदेव जी का मेला, बाबा रामदेव जी का मेला लगता है भाई साहब भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब लगता है, बिल्कुल भाद्रपद शुक्ल दशमी को बाबा रामदेव जी का मेला लगता है भाई साहब, है ना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे बिल्कुल। और रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन था कि लोक देवता बाबा रामदेव जी की ससुराल जो अमरकोट पाकिस्तान की पहली प्रकृति देश में कहाँ बनाई जा रही है, तो ये बनाई जा रही है बीकानेर के अंदर बनाई जा रही है। कहाँ पे, बीकानेर के अंदर बनाई जा रही है। बाबा रामदेव जी के बारे में भी अपने बात के लिए, बाबा रामदेव जी की पुस्तक कौन सी, बाबा रामदेव जी की पुस्तक है 24 बाणियां। अरे कौन सी पुस्तक है, 24 बाणियां। जन्म कद हुए बाबा राम जी रो, जन्म हुए उंडू कश्मीर के अंदर होता है बाड़मेर में, और जन्म होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। बाबा रामदेव जी पितारा बारे में जाने आपा, बाबा रामदेव जी पितारा कुण अजमल जी, माता नेतल दे, पत्नी कौन थी, हाँ माता नैना दे, पत्नी नेतल दी, जो अमरकोट पाकिस्तान की थी भाई साहब, है ना। और इनकी पहली प्रकृति बनाई जाएगी बीकानेर के अंदर। बीकानेर में भी कहाँ पे, कोलायत, कोलायत के अंदर भी पूछे आपको कि कोलायत के अंदर एक गांव है श्याणा गांव। अरे कौन सा गांव है, श्याणो गांव है, बिल्कुल बहुत श्याणो गांव है, और बनाई जाएगी भाई साहब। चलो नेक्स्ट, कामड़िया पंथ की स्थापना भी बाबा रामदेव जी के द्वारा ही की जाती है साहब लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम सम्स के लिए किस विश्वविद्यालय को नोडल यूनिवर्सिटी बनाया गया है, तो किस विश्वविद्यालय को नोडल यूनिवर्सिटी बनाया गया है, तो बात करें राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को बनाया गया। ऑप्शन बी जय नारायण विश्वविद्यालय को बनाया गया जो जोधपुर के अंदर है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जोधपुर को बनाया जाता है। या ऑप्शन डी हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर को बनाया जाता है। तो किनको बनाया जाता है, स्टेट यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा, सम्स के लिए विश्वविद्यालय को नोडल यूनिवर्सिटी बनाया जाता है, तो जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। अरे कौन सा,
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो उदयपुर के अंदर बना हुआ है भाई साहब, इसको क्या बनाया गया है, नोडल यूनिवर्सिटी बनाया गया है भाई साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मुख्यमंत्री ने आयामी पत्थर पर देश की प्रमुख प्रदर्शनी स्टोन मार्ट, अरे कौन सा स्टोन मार्ट के आयोजन के लिए मंजूरी दी है? क्या लघु भारतीय उद्योग को मंजूरी दी है, या भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ को दिए, भारतीय उद्योग परिसंघ को दिए, या राजस्थान खनन विभाग को दिए? अब अपने मुख्यमंत्री जी कौन है? अपने सीएम साहब भजन लाल जी शर्मा। कौन है? भजन लाल जी शर्मा। भजन लाल जी शर्मा ने क्या किया, जो अपने राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा खनन किनका होता है? पत्थर का होता है। किसका होता है? पत्थर का होता है। अब पूरे देश की प्रमुख प्रदर्शनी, अपने पूरे जो पूरा देश है उसकी प्रदर्शनी कौन सा? स्टोन मार्ट के आयोजन के लिए किसे मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है लघु भारतीय उद्योग को। अरे किसको दी है? लघु भारतीय उद्योग को ये मंजूरी दी है भाई साहब, है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रदर्शनी होगी, अभी इसका कौन सा संस्करण होगा? ये होगा 13वां संस्करण। अरे कौन सा संस्करण होगा? 13वां संस्करण का होगा। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? आयोजन लघु भारतीय उद्योग के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? लघु भारतीय उद्योग के द्वारा किया जाएगा। लघु भारतीय उद्योग के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा साहब। लघु भारतीय उद्योग के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अब ये आयोजन तो किया जाएगा, परंतु ये आयोजन कब किया जाएगा? ये आयोजन किया जाएगा 5 से 8 फरवरी। कब? 5 से 8 फरवरी 2026 को जयपुर के अंदर। अरे कब किया जाएगा? 5 से 8 फरवरी 2026 को जयपुर के अंदर किया जाएगा। लघु भारतीय उद्योग द्वारा 13वां आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है भाई साहब एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान में सर्वाधिक खनन भी पत्थर का होता है भाई साहब, बिल्कुल साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, और भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल साहब छोटा सा क्वेश्चन है। बेड ओपन नेशनल टूर्नामेंट गोवा में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? अब गोवा के अंदर एक टूर्नामेंट होता है, कौन सा? बेड ओपन नेशनल टूर्नामेंट होता है, ये गोवा के अंदर होता है। इसके अंदर राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? तो इसके अंदर राजस्थान ने जीता है भाई साहब, कौन सा पदक जीते हो? कांस्य पदक जीते हैं भाई, है ना, बिल्कुल। चलो आज के सेशन के अंदर अपन चर्चा की कुल 7 क्वेश्चन आ रहे और किया उनका कंप्लीट एनालिसिस। तो सगळा साथ्याका अटत आणि बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद जय भारत। मिला काल ई समय सुबह 9 बजे। कम्मा गणिसा। जय हिंद जय भारत।